जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए भूगोल के टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपके पेपर में यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आपको बताना कि इन 100 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आर्मी एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कर्नाटक में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों का जो स्थित है वो असम में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर ही बनेंगे। जैसे कि आपका जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पश्चिम बंगाल में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का गुजरात में, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। आपके पेपर में राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके इसी तरीके से क्लास को कराऊंगा। तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना, सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसके बाद आपको याद रखना जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में स्थित है। उसके बाद जो आपका तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद जो आपका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका झारखंड में स्थित है। तो आपको लोगों को सारे ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना। आपको देख लेना है कि आपकी मैराथन क्लास कौन सी क्लास कब होगी, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। आप लोगों को इन क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे आपकी आज 23 जून है, तो 23 जून को आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। तो ज्योग्राफी क्लास आप लोगों की जो क्लास का टाइम है, हर क्लास आपकी सुबह 9 बजे हुआ करेगी। तो आप लोगों को सुबह 9 बजे सारी क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से देखते रहना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन क्लासों से फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आपकी जो 24 जून को मतलब कल आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। उसके बाद 25 जून को आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी और 26 जून को आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी। ये क्लास का जो टाइम है, सभी का टाइम आपको सुबह 9 बजे ये क्लास मिलेगी। उसके बाद जो आपकी 27 जून को क्लास होगी वो आपकी साइंस की क्लास होगी। इस क्लास में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके मतलब बायोलॉजी से जो प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको 28 जून को आपकी रिवीजन क्लास में करा दूंगा। जितना भी मैं अपने आपको इन मैराथन क्लासों में कराऊंगा उन लोगों का रिवीजन आपको मैं एक क्लासों में करा दूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जो आपका जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में आपसे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। इसमें आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप लोगों की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसमें आपके 15 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न जीएस के, 15 प्रश्न मैथ के और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। इसमें आप लोग अगर कोई प्रश्न गलत करोगे तो आप लोगों का कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना और ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें कि आपकी कौन सी क्लास कब होगी, क्योंकि आपके इसी हिसाब से आपकी क्लासें कराई जाएंगी। आप लोगों को इन क्लासों से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब आपका जो 29 और 30 जून का जो गैप है, उस 30 जून में आप लोगों को मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्लासें कराऊंगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी क्लास हर रोज़ होगी। बस आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। तो आप लोग मैराथन क्लासों का टाइम टेबल आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर अच्छे तरीके से करते रहना बिना समय गंवाए। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे और आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद फिर आप लोग एक बार PDF से ज़रूर पढ़ लेंगे। तो हर क्लास का PDF, आपकी क्लास सुबह 9 बजे होती है तो आपको शाम 7-8 बजे तक PDF मिल जाया करेगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास को करते रहना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला वो रहने वाला है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, शिव समुद्रम, दूध सागर, जोग
कुचिकल। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सारे प्रश्न आपके ज्योग्राफी के जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, सारे प्रश्न आपके टॉप प्रश्न रहने वाले हैं। इन प्रश्नों से आपके पेपर में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, कौन सी नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नर्मदा, गंगा, ताप्ती, सरस्वती। तो आपको बताना कि कौन सी नदी जो आपकी भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को याद रखना है, ये आपकी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको प्रश्न को पढ़कर उसके आंसर अच्छे तरीके से याद करते रहना। जितने भी लोगों को आंसर पता है तो वो लोग अपना क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग एक पेज पर 1 से लेकर 100 तक को गिनती लिख लीजिए। जो आपका प्रश्न सही है उस पर आपको सही का टिक लगाना है, जो प्रश्न गलत है उस पर गलत का टिक लगाना है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसा करते जाइए, नंबर पर टिक करते जाइए। फिर आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। तो हीराकुंड बांध आप लोगों का महानदी पर स्थित है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा। तो आपको बताना है जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बाघों के लिए, एशियाई शेरों के लिए, हाथियों के लिए, गेंडों के लिए। तो आपको बताना है कि जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 5, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों के लिए मैं हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास कराऊंगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास को देखते रहना। इन क्लासों से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जोग जलप्रपात, कुचकल जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आपको बताना है भारत का सबसे जो आपका ऊंचा जलप्रपात है ये कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा कुचकल जलप्रपात, आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो कि आपके दोस्त इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं, तो उन लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, नंदा देवी, धौलागिरी, उसके बाद कंचनजंगा, नंगा पर्वत। तो आपको बताना है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों की कंचनजंगा हो जाएगी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नंदा देवी भी नहीं होगा, धौलागिरी भी नहीं होगा, उसके बाद नंगा पर्वत भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 7, वो आपका रहने वाला है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आप लोगों को चारों ऑप्शन देखने के बाद राइट आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपके भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 8, टोटल इस क्लास में 100 प्रश्न लिए गए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसके चारों ऑप्शंस हैं,
5, 6, 7, 8। तो आपको बताना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपके भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को ये 8 राज्य बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, प्रश्न नंबर 9, वो रहने वाला है आपका, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो उसके जो चारों ऑप्शन हैं वो है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो आपको बताना कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का एक जो राज्य है, मतलब राज्य है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, फिर उसके आंसर को याद कर लेना। आपको प्रश्न को पहले 1-2 बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 11, वो रहने वाला आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर, मैसूर, मालवा, दक्कन। तो आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 12, वो रहने वाला है आपका, इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा कॉल आपका कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि इस क्लास में भूगोल के टॉप 100 प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक पूरा करेंगे और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो फिर आपके पेपर में यहाँ से बार आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ सारे प्रश्नों को तैयार किया है। आप लोग बस अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है कि भारत में रेगिस्तानी जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा मैदान, अरावली, थार मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि भारत में रेगिस्तानी जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 14, वो है आपका चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तो आपको बताना कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा चिल्का झील आप लोगों की जो स्थित है वो आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लोग मतलब प्रश्नों को देखकर ये मत सोचिए कि कौन सा प्रश्न सरल है और कौन सा प्रश्न कठिन है। आपके पेपर में जो भी प्रश्न बनते हैं तो उन लोगों का जो मतलब टारगेट रहता है, सारे प्रश्न आपके पेपर में कठिन ही नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आपके पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जीडी और ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में, तो इन 50 प्रश्नों में से आपके ऐसा तो है नहीं कि 50 प्रश्न आपके कठिन ही पूछे जाएं। इन 50 प्रश्नों में से जो आपका एवरेज रहेगा वो आपके मतलब आधे जो आपके प्रश्न होते हैं वो आधे प्रश्न आपके सरल ही पूछता है। तो ये प्रश्न काफ़ी सभी लोगों को इन प्रश्न का आंसर पता होता है। अब इनमें से आपके जो मतलब आधे प्रश्न होंगे, आधे प्रश्न तो मतलब आपके 25 प्रश्न तो बिल्कुल सरल ही प्रश्न होंगे। उसके बाद आपको जो 25 प्रश्न बने हैं उसके बाद जो आपके 12 से 15 प्रश्न हैं वो आपके थोड़े मीडियम लेवल के होंगे। 12 से जो आपके 15 प्रश्न हैं वो आपके मीडियम लेवल के होंगे। फिर उसके बाद जो आपके प्रश्न बचेंगे मतलब 10 प्रश्न, जो आपके 10 या
फिर 12 प्रश्न मान लीजिए जो आपके 10 या 12 प्रश्न हैं, इनका थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा, इनका थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि कौन प्रश्न सरल है और कौन प्रश्न कठिन है। तो आपके लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो कमेंट आते हैं कि सर आप थोड़े से मतलब सरल प्रश्न ज़्यादा कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको सरल भी प्रश्न कराता हूँ, कठिन भी प्रश्न कराता हूँ, अच्छे लेवल के भी प्रश्न कराता हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से, आपको सरल और कठिन से मतलब नहीं, बस आपको अच्छे से उनका आंसर याद करते रहना। और जब आप लोग मतलब सरल प्रश्न गलत करते हैं तो आप लोग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। मतलब आप लोग इसी कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये थोड़ा सा सरल प्रश्न है, तो आप लोग सरल प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं। आपके पेपर में सरल भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मीडियम भी पूछे जाते हैं और थोड़े अच्छे भी लेवल के पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो भी करा रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोगों का इन क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, मैं ये गारंटी के साथ दे सकता हूँ। जितने भी लोग सारी क्लासें अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे तो उन लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आप लोगों वो लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत के दक्षिणी सिरे को क्या कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राकेश ताल, कन्याकुमारी, झेलम, लक्षद्वीप। तो आपको बताना है कि भारत के दक्षिणी सिरे को क्या कहा जाता है। तो भारत के दक्षिणी सिरे को आपका कन्याकुमारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। तो आपको बताना कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत आप लोगों का अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो आपको बताना है कि जो भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य है वो कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका सबसे तटीय राज्य है, सबसे लंबा तटीय राज्य है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत का दान कटोरा किसे कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, तो मैं आपको जो भी चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं और आप लोग अच्छे से याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो रहने वाला कौन सी झील खारे पानी की है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं बुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील, नैनीताल झील। तो आपको बताना है कि कौन सी झील खारे पानी की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो आपकी खारे पानी की झील है, ये आपकी चिल्का झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आपको बताना है इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, सतलुज। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी आपकी हिमालय से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 22 वो रहने वाला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मसूरी, चेरापूंजी, मानसरोवर, उसके बाद शिलोंग। तो आपको बताना है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा मासिनराम, आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों की ये क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी कि मैं आपको 100 बेस्ट प्रश्न कराने वाला हूं, तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना है। जितने भी लोग पूरी क्लास देखेंगे तो उन लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से क्लास देखना है, फिर उसके बाद आपको PDF से पढ़ लेना है। उसके बाद मैं आपका रिवीजन तो कराऊंगा ही, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न याद हो जाएंगे अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मानसरोवर झील, राकसताल, अमरनाथ, नंदा देवी। तो आपको बताना जो आपकी सतलुज नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा राकसताल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरावली, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत। तो आपको बताना कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। तो भारत के उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, भारत के उत्तर में आपका हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो रहने वाला वो रहने वाला है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो उसके ऑप्शंस हैं श्रीहरिकोटा, निकोबार द्वीप, मांजुली, मध्य अंडमान। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोग याद रखेंगे, ये आपका मध्य अंडमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि पुष्कर झील कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो आपको बताना है कि पुष्कर झील कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा पुष्कर झील आपकी राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं बुलर झील, चिल्का झील, नैनीताल झील, लोकर झील। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे मीठी पानी की झील बुलर झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुलर झील ये आपकी है कहाँ, तो बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जो आपकी ये खारे पानी की झील है, जो आपकी चिल्का झील है, ये आपकी सबसे खारे पानी की झील है। तो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील, और ये है कहाँ पर, तो चिल्का झील ये आपकी असम में। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। जितनी भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 29 वो रहने वाला आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा और यमुना, ब्रह्मपुत्र और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। तो आपको बताना है जो आपका सुंदरबन डेल्टा है वो किन नदियों द्वारा बना है। तो सुंदरबन डेल्टा आप लोगों का जो बना है सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा ये सुंदरबन डेल्टा बना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है हमारा भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं खम्पात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है ये आपकी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जितने भी लोग आपके साथी इस बार पेपर देने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास ज़रूर करना, इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत में कुल कितने प्रकार के वन हैं। तो आपको बताना है कि भारत में कुल कितने वन प्रकार हैं। तो आप लोगों को बताना है कि मतलब आपको बताना है भारत में कितने प्रकार के वन हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं 3,
6, 7, 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत में टोटल 6 प्रकार के वन होते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 32, वो रहने वाला आपका भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सुंदरबन, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो आपको बताना है कि जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका गोवा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो उसके जो ऑप्शन हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उसके चारों ऑप्शंस हैं नंदा देवी, गुरु शिखर, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो आपको बताना है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो रहने वाले हैं आपको बताना है दियांग, भागीरथी, यमुना, कोसी। तो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी दियांग के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी सही राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। तो आपको बताना कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रश्न के चारों ऑप्शन देखकर आपको राइट जवाब अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 38 वो रहने वाला आपको बताना है कि सामर झील किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मीठे पानी के लिए, नमक उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन के लिए। तो आपको बताना जो आपकी सामर झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सामर झील आपके लिए आपकी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे सामर झील आपकी नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़कर आंसर करना है। जितने भी लोगों को आंसर पता है तो वो लोग अपना प्रश्न काउंट करते रहें और लास्ट में अपना कमेंट करके स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा इन 100 प्रश्नों में से। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर, दक्षिण, उत्तर पश्चिम से पूरब पश्चिम, मतलब दक्षिण पूरब। तो आपको उसके ऑप्शंस हैं पश्चिम से पूरब, उत्तर से पूरब। तो आपको सही जवाब बताना है जो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है वो किस दिशा में फैली है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला आप लोगों की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब तक फैली है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। तो आपको सही जवाब बताना कि कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है भारत का सबसे
ठंडा स्थान कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन हैं लेह, कारगिल, द्रास, श्रीनगर। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये आपका द्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग खुद सोचिए, मैं आपको सारी मैराथन क्लासें करा रहा हूँ। इस मैराथन क्लास में आपके 70 से लेकर 100 तक हर क्लास में प्रश्न रहा करेंगे। तो आप लोगों को मैं इस मैराथन क्लासों से लगभग 500 से 600 प्रश्न करा दूंगा और सारे प्रश्न आपके बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है और आपके उन्हीं टॉपिक से मैं प्रश्न ज़्यादा कराता हूं जिस टॉपिक से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। अब आपका पेपर 30 जून से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उसके जो ऑप्शन हैं गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, हिमालय, पूर्वोत्तर भारत। तो आपको बताना कि भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा भारत में काली मिट्टी आपका दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब कि कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा जो कि बिहार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो आपको बताना है हरित क्रांति से सर्वाधिक जो आपका लाभ हुआ है वो किस राज्य को हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका कृषि उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि कौन सा राज्य झीलों की नगरी कहलाता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य झीलों की नगरी कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 47, आपको प्रश्न को पढ़कर उसके आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं यमुना, गंगा, सतलुज, रावी। तो भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाए सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भारत की सबसे पुरानी झील कौन सी मानी जाती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं बुलर, लोकटक, पुष्कर, चिल्का। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी झील कौन सी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका पुष्कर झील हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 49, आप लोगों की लगभग आधी क्लास हो चुकी है। मैं इस क्लास में टोटल 100 प्रश्न करने वाला हूँ, तो टोटल आपके 50 प्रश्न होने वाले हैं। तो आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। तो किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 50, वो रहने वाला आपको बताना है कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा मानी जाती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो आपको बताना कि कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगी आपकी महानदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 51, वो रहने वाला आपको बताना है कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 52 वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शन हैं यमुना नहर, राजस्थान नहर, सोन नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर आपकी राजस्थान नहर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 53 वो रहने वाला आपको बताना है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा, ये आपकी मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान व निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 55 वो रहने वाला आपको बताना पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना, ये आपकी केरल की प्रमुख नदी है। पेरियार नदी आपकी केरल की एक प्रमुख नदी है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमालय, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व, राजस्थान। तो आपको बताना है जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये कहाँ स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये आपकी पश्चिमी भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो आपको बताना है किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा आपका काली मिट्टी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है, आप लोग अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर सी को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 58 वो रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं धौलागिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। तो आपको बताना है कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय में जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कंचनजंगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 59 वो रहने वाला आपको बताना है 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपकी गुजरात राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है कौन सी पर्वतमाला पुरानी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो आपको बताना है कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी है। तो इस प्रश्न के चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको राइट जवाब अच्छे तरीके से याद रखना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 62 वो रहने वाला आपको बताना है कि आपका जो नंदा देवी पर्वत
है ये कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है। जो आपका नंदा देवी पर्वत है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि पवन ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो पवन ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। पवन ऊर्जा आप लोगों की सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक बांध आपके मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। तो आप लोगों को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम राज्य में है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला, बस आप लोगों की क्लास थोड़ी सी और बची है। आप लोग अच्छे तरीके से शांति से अपनी क्लास शुरू से लास्ट तक देखते रहें और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मालवा, छोटा नागपुर, तिब्बत, दक्कन। तो आपको बताना कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका ये तिब्बती पठार हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग हमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं वो लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज करेंगे तो उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात को लिखेंगे तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा अगर आपका कमेंट इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला, मैं सभी लोगों के कमेंट ज़रूर देखता हूं तो उससे मुझे पता लगता है कि मतलब हमारे स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है। तो आप लोग कमेंट करना, आपके मन में जो भी सवाल जवाब आएँ तो वो लोग हमें कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से आप लोगों को मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और जिसका इम्पोर्टेंट कमेंट होता है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हों। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जितने भी लोग हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो वो लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं निकोबार, दमन, बैरन द्वीप, अंडमान। तो आपको बताना है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये आप लोगों का बैरन द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तो किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका केरल हो जाएगा। केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है जो आपका गिरनार पर्वत है ये कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। जो आपका गिरनार पर्वत है ये आप लोगों का जो स्थित है ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आपको इन 100 प्रश्नों में से आपका कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो और मैंने इन 100 प्रश्नों में ना कराया। तो अब आप लोगों के लिए मैंने जो 10 क्लासें कराई थी वो 10 क्लासों का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। उस क्लासों में मैंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सबसे ऊपर 1 से 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से उन 10 प्रैक्टिस सेट को देखना। उनमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई। तो
उन क्लासों से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप लोग एक बार उन 10 क्लासों को कंप्लीट ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोग 10 क्लासें अगर एक दिन में 2-2 क्लासें भी कंप्लीट करेंगे तब भी आपकी मतलब 10 क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी और आपको ये मैराथन क्लासें कर लेनी है। तो आप लोग जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है कि सिक्किम की राजधानी क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगटोक, शिलोंग, कोहिमा, इम्फाल। तो सिक्किम की राजधानी आप लोगों की जो है वो आपकी गंगटोक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं रण राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको लोगों को बताना है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। तो आप इस प्रश्न का सही जवाब आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 74 वो रहने वाला आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नीलगिरी, शिवराय, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भारत के दक्षिणी तट को क्या कहते हैं। तो उसके जो ऑप्शन हैं कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, डेल्टा। तो आपको बताना है भारत के दक्षिण तट को क्या कहते हैं। तो भारत के दक्षिण तट को आपका मालाबार कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है जो आपकी चंद्रभागा नदी है ये किस नदी की सहायक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिंधु, सतलज, गंगा, नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी? चंद्रभागा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि कौन सी नदी 2 बार भारत में प्रवेश करती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोमती, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कोसी। तो कौन सी नदी भारत में 2 बार प्रवेश करती है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 2 बार प्रवेश करती है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 78 वो रहने वाला आपका शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भारत में पहली बार हरित क्रांति कब शुरू हुई। तो उसके जो ऑप्शन हैं 1947, 1960, 1966, 1972। तो भारत में पहली बार हरित क्रांति कब शुरू हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966 में भारत में पहली बार हरित क्रांति शुरू हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 80 वो रहने वाला आपको बताना है कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि मैंने आपको क्लास बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। बस ज़रूरत है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है जो आपका डोडा बेटा चोटी है ये कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो डोडा बेटा जो आपकी चोटी है ये आप लोगों की जो स्थित है ये आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोचीन, मुंबई, चेन्नई। तो आपको बताना है जो आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
इस प्रश्न का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है कि कौन सी नदी भारत में बांधों की नदी कहलाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी, कोसी, नर्मदा। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी भारत में बांधों की नदी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृष्णा नदी आपकी भारत जो बांधों की नदी कहलाती है, आपकी भारत में बांधों की नदी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो उसके जो ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, अंडमान सागर, खंबात की खाड़ी। तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी आप लोगों की अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 85 वो बताना है आपको भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक से गलत लिख गया है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो उसके चारों ऑप्शन हैं 3, 4, 5, 6। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 राज्यों की जो सीमा है वो आपकी पाकिस्तान से मिलती है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जब मैं प्रश्न को टाइप करता हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ पीडीएफ में संवार के दे देता हूं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता में सर्वोच्चतम है। तो उसकी जो ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बालुई मिट्टी, पीली मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शन हैं बिहार की आपदा, बंगाल की जीवन रेखा, गंगा की सहायक, उत्तर की संकट। तो आपको बताना है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो कोसी नदी को आपकी बिहार की आपदा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो उसके जो ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है कि कौन सा राज्य समुद्र से घिरा नहीं है। तो उसके जो ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, उड़ीसा। तो कौन सा राज्य समुद्र से घिरा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको प्रश्न को पढ़कर उसके आंसर बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है आपका भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी दक्कन पठार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाबालेश्वर, कोसी नदी, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो आपको बताना है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का जो हो जाएगा वो आप लोगों को याद रखना है ये आपका महाबालेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आप लोगों को बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो आपको बताना जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका किस समुद्र में स्थित है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 93 वो है आपका कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत का जल विभाजक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब याद रखना है ये आपका विंध्याचल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर
94 वो आपका रहने वाला है गंगा नदी का अंतिम डेल्टा कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन है बंगाल, बांग्लादेश, असम, झारखंड। तो गंगा नदी का अंतिम डेल्टा कहाँ है, तो गंगा नदी का अंतिम डेल्टा ये आपका बांग्लादेश में आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला कौन सा बंदरगाह कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके जो ऑप्शन हैं पारादीप, कांडला, मुद्रा, कोची। तो आपको बताना कि कौन सा बंदरगाह कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह आपका बंदरगाह कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि भारत में कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। तो उसके जो ऑप्शन हैं दूध सागर, चित्रकूट, जोग, शिव समुद्रम। तो आपको बताना है कि भारत में कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका त्रिकोण जो आपका जलप्रपात है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है हिमाद्री किसका नाम है। तो उसके जो ऑप्शन हैं पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, पर्वतीय मैदान। तो आपको बताना जो आपका हिमाद्री है ये किसका नाम है। तो हिमाद्री आपका ये आंतरिक हिमालय का नाम है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस सागर में स्थित है। तो आपको बताना जो आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका किस सागर में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद सागर, लाल सागर। तो आपको बताना जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किस सागर में स्थित है। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 99 वो आपका रहने वाला है कि कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो उसके जो ऑप्शन हैं कोसी, यमुना, घाघरा, सोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 वो रहने वाला आपको बताना है जो आपका काजीरंगा है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके जो ऑप्शन हैं बाघ, तेंदुआ, एक झींगा वाला गैंडा, भालू। तो आपको बताना जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका एक झींगा वाला गैंडा है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों के इस भूगोल के 100 प्रश्नों में से टोटल आपका कितना स्कोर रहा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए। आपके पेपर में यहाँ से 12 प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। बस आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर लेना। मैंने आपको ये 100 प्रश्न कराए हैं, उसके बाद आपको PDF से पढ़ लेना। फिर मैं आपको एक दिन रिवीजन भी कराऊंगा। तो आपके 100 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके सही प्रश्न कितने हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। अब आपकी कल जो क्लास है कल आप लोगों की पॉलिटी की क्लास होने वाली है। कल आप लोगों की जो क्लास होगी वो आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। 24 जून को आपकी पॉलिटी की क्लास रहने वाली। तो आप लोग अच्छे तरीके से सुबह 9 बजे सारी मैराथन क्लासों को कंप्लीट करते रहना। और आपको हर क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो हमें कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों का स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई और रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहें। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप हमसे कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।